द टकाटक न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। पाए लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट यहाँ हर पल हर खबर। नमस्कार, मैं हूं प्रीतम सिंह और आप देख रहे हैं द टकाटक न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूं मलाड इलाके में एटलांटिस हॉस्पिटल में। और जिस तरीके से पिछले 8 महीने पहले आपने देखा होगा, जो कोरोना काल में लोगों की समस्याएं बढ़ी हुई थी, हॉस्पिटल में बेड न मिल पाना और पैसों की समस्याओं को लेकर इधर उधर भटकना, उसी को लेकर आज हम बात करने के लिए आए हैं एटलांटिस हॉस्पिटल में। और यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं एटलांटिस हॉस्पिटल के निदेशक प्रदीप पांडे जी। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। नमस्ते सर, पिछले 8 महीने पहले की बात करते हैं। जिस तरीके से कोरोना काल में मृत्यु देखने के लिए मिली है, जो परेशानी लोगों की, जैसे पैसों को लेकर या हॉस्पिटल में बेड न मिल पाना, उस पर सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे? और किस तरीके जो सावधानियां हैं, लोग अभी भी कहीं ना कहीं उसको नहीं नज़रअंदाज कर रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, 8 महीने पहले जो परेशानी थी, जिस तरीके से उसको प्रशासन ने अपने हिसाब से हैंडल किया है, जिस तरीके से डॉक्टर्स ने सेवाएं दी हैं, उस तरीके से मैं प्रशासन और डॉक्टर्स की दोनों को टीम को सफल मानता हूं। और मैं सबसे पहले लोगों का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बिना किसी भी तरीके से अफरा तफरी मचाए अपनी ट्रीटमेंट और डॉक्टर्स के ऊपर, अपने प्रशासन के ऊपर पूरा भरोसा किया। जितने फेज थे सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाउन के, उसको अच्छे से पालन किया। और ये दोनों की मिलने की वजह से प्रशासन और जनता के दोनों के सहभागी के कारण हम कोरोना के ऊपर विजय प्राप्त कर रहे हैं। तो किस तरीके से आपका जो हॉस्पिटल है वो किस तरीके से काम करा था? उन दिनों क्या परेशानियां आई थी आप लोगों को? क्योंकि जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेस थे, कई महीने तक घर पे भी नहीं गए, यानी 3 से 4 महीने के बीच में, उन दिनों में क्या कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, परेशानी जनरली बहुत ज़्यादा आई थी सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन को लेके स्टाफ को, और सरकार के द्वारा गाइडलाइंस को पूर्ण तरीके से लोगों को पालन करवाने से लेके। और बाकी परेशानियों में कोरोना काल में किसी भी तरीके का प्रोटोकॉल या मेडिसिन्स ना उपलब्ध होने के कारण डॉक्टर्स को अपने अनुभव के हिसाब से पेशेंट की ट्रीटमेंट करनी पड़ रही थी। पर मैं समझता हूँ कि हर एक परेशानी को पीछे हटा के डॉक्टर्स ने कोरोना के ऊपर अच्छा काम किया है। प्रदीप जी, आज आंकड़े भले से कम हो गए होंगे, खासकर महाराष्ट्र में, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि लोग सावधानी बरत नहीं रहे हैं। उनको लेकर क्या कहना चाहिए, क्या मैसेज देना चाहोगे आप? देखिए, जिनको भी लग रहा है कोरोना ख़त्म हो गया है, आने वाले कुछ सालों तक कोरोना आपके जीवन का हिस्सा है, ये मान के चलिए। और कोरोना आपके जीवन का हिस्सा ना हो, इसके लिए आपको 2 गज की दूरी और मास्क ज़रूरी, ये जो सरकार का जो नियम है, इसको पालन करना बहुत ज़रूरी है। आप हर एक इंसान को समाज में अपने ऊपर अपने द्वारा कर्तव्यों का पालन करना पड़ेगा और ख़ुद को बचाना पड़ेगा, तो ही समाज का उद्धार होगा। कुछ बताना चाहेंगे आप कि जब आप अपॉइंट हुए थे इस हॉस्पिटल में, आप एक युवा के तौर पे दिख रहे हैं, निदेशक के तौर पे, कितनी परेशानियां इस हॉस्पिटल में आई? तो जो बदलाव आज दिख रहा है वह पहले था कि नहीं था? इतना क्या अंतर लग रहा है आपको? जी देखिए, अंतर में कोई भी निर्देशक जब नया नियुक्त होता है तो उसका हमेशा यही रहता है कि वो पहले वाले निर्देशक से अच्छा काम करे। और पहले वाले निर्देशक ने भी काफ़ी अच्छा काम किया था। मेरा सिर्फ इतना कर्तव्य था कि हमारा हॉस्पिटल हर दिन अच्छी तरीके से पेशेंट्स की सेवा करे, बिना पेशेंट्स को ज़्यादा परेशानी का सामना करते हुए, और हमने कोशिश की है कि हम उसी दिशा में काम करें। बाकी हॉस्पिटलों में प्रदीप जी जो बेड है वो नहीं मिल रहे थे, लेकिन आपके हॉस्पिटल में जितने भी मरीज आए आपने उनको एडजस्ट किया। देखिए, ये सबके सहयोग के बिना पॉसिबल नहीं हो पाता। और इसके अंदर सबसे पहले प्रशासन का धन्यवाद है, क्योंकि प्रशासन ने 24 घंटा हमारे यहाँ पे जिस तरीके से सिक्योरिटी चाहिए था, जितने हमको उपलब्ध कराना था, प्रशासन ने अपनी जिम्मेदारी पूरे तरीके से निभाई है। इसके अलावा मेरा स्टाफ, जो कि पूरे महामारी के दौरान घर पे ना जाके हॉस्पिटल में स्टे करके पेशेंट्स का देखभाल कर रहा था, मैं उनका काफ़ी तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और हमारे डॉक्टर्स, जो कि खुद कोविड पॉजिटिव होकर भी लोगों को कोविड की ट्रीटमेंट दे रहे थे, मैं उनका भी धन्यवाद करता। तो ये सबके सहयोग से ये पॉसिबल हुआ कि हम कोविड महामारी को हरा पाए। मैं आपको एक छोटी सी जानकारी दे दूं कि जो प्रदीप पांडे जी हैं एटलांटिस हॉस्पिटल में निदेशक के तौर पे अभी कार्यरत है, और जिस तरीके से हमें इस हॉस्पिटल में बदलाव देखने के लिए मिला है। और मेरा सेकंड क्वेश्चन जो रहेगा ये प्रदीप जी की, जिस तरीके से महामारी जो है एक बार 80 यानी 100 साल पहले भी आई थी और ये दोबारा अटैक आया, तो पिछले महामारी को लेकर और इस महामारी में क्या आपने अंतर देखा? कुछ बताना चाहेंगे इसमें?
देखिए, सारी महामारियों में एक जनता का, सबसे पहले जनता हो, समाज हो, उनका स्पष्ट एक सारे महामारियों में ये अनुभव रहता है कि ये महामारी जाने वाली नहीं है। पर हमने पीछे भी देखा है, प्लेग हो, ट्यूबरकुलोसिस हो, जिस बीमारी ने इंसानियत के ऊपर जितना ज़ोर से प्रहार किया है, इंसानियत ने उतने ही ज़ोर से उसके ऊपर पुनः प्रहार करके जीत हासिल की है। ये महामारी भी हट जाएगी, हम बहुत श्योर हैं। पहले से आंकड़े घटे हुए हैं, पहले से लोग ज़्यादा ठीक हो रहे हैं और पहले से हर्ड इम्यूनिटी, समुदाय का जो रोग प्रतिकारक क्षमता है, वो मेरे अनुभव से भी बढ़ा हुआ है। पर ये मैसेज देते समय मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आप लोग थोड़ा भी अपने आप को इस चीज़ों को ना बचाएं। मास्क अपने आप को यूज़ करिए और 2 गज दूरी बनाए रखिए। प्रदीप जी, मैं चाहूँगा कि कुछ आप अपने बारे में बताइए हमारे दर्शकों को। जिस तरीके से आप युवा निदेशक के तौर पे यहाँ अपॉइंट हैं, कैसे आपने अपने करियर की शुरुआत की और कितनी कठिनाई है, और आज के दौर में कितना बदलाव मेडिकल इंडस्ट्री में देखते हैं आप? देखिए, मेडिकल फील्ड में बदलाव तो, क्योंकि सारी चीज़ें अब बदलाव हर एक क्षेत्र में होता है और मेडिकल फील्ड में बदलाव होना ज़रूरी है, बिकॉज़ हम दूसरों के स्वास्थ्य को हैंडल करते हैं। हमने एटलांटिस टीम ने उस बदलाव को सहजता से अपनाया है और मेरा जो करियर था वो एटलांटिस में ही शुरू हुआ। मैं जब 24 साल का था तब एटलांटिस का मैं प्रथम मुझे काम करने का मौका मिला और मैं उसके लिए मेरे एटलांटिस के सारे पार्टनर्स, जैसे प्रकाश दसाड़िया हो गए, अशोक पाटिल हो गए, इन सबको मैं धन्यवाद देता हूँ और मैं उनका ऋणी हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया। हाल ही में जो है आपके यहाँ पे एक पेशेंट आए थे जिनका नाम था शिव कुमार वर्मा जी, जो पेशे से आर्टिस्ट हैं, लेकिन ऐसे तो कई लोग आते हैं, लेकिन उनके केसेस में आपने क्या देखा और जिस तरीके से लोगों का जो उनके प्रति प्यार था, कुछ आपको कहना चाहेंगे उसको लेकर? हाँ जी, पहले तो मुझे ऐसा लगता है डॉक्टर से ज़्यादा लोगों का आशीर्वाद और लोगों का प्यार था जिन्होंने शिव कुमार वर्मा जी को पुनः अपने जीवन के अंदर स्थापित किया। केस उनका थोड़ा कठिन था, CO2 नार्कोसिस नामक एक जकड़ बीमारी ने उनको जकड़ा हुआ था, और वो वेंटिलेटर पे भी जाकर 2 दिन के अंदर भगवान का आशीर्वाद और लोगों का प्यार ही था जो 2 दिन के अंदर वो वेंटिलेटर से बाहर आ गए और मैं उनके सकुशल जीवन की प्रार्थना करता हूँ। मैं एक छोटा सा वीडियो आपको शिव कुमार जी का दिखाता हूँ, प्लीज़ 30 सेकंड का देख लीजिए, क्योंकि ये वही हॉस्पिटल है जहाँ पे कुछ समय पहले शिव कुमार जी, कुछ दिन पहले शिव कुमार जी यहाँ पे एडमिट थे और जिस तरीके से रिकवर हुए हैं और फिर से अपनी ज़िंदगी में उन्होंने एक नई उमंग लाई है। ये सारा जो डॉक्टर का कमाल है, उनके बारे में उन्होंने कहा है। सबसे पहले ये वीडियो देखिए आप। ये जो आज आप एडमिट हैं, किन कारणों की वजह से हैं और पिछले कितने सालों से आपको इस तरीके की जो तकलीफ़ें हैं आ रही हैं? ये तो इसको COPD कहते हैं, क्योंकि चेस्ट का इन्फेक्शन होता है और ये निमोनिया की वजह से भी होता है। बहुत सारे कारण होते हैं उसके, खैर, बट इट्स वेरी पेनफुल। आप सांस नहीं ले सकते, आप चल नहीं सकते और ब्रीदिंग का बहुत प्रॉब्लम होता है इसमें। और अगर टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं मिले तो आदमी जा सकता है। जैसे कोविड में भी वही है। तो जिस तरीके से आपने ये वीडियो देखा जो हमने पिछले इंटरव्यू में आपको दिखाया था टकाटक पे, और उन्हीं की जो बेटी हैं डॉक्टर राजश्री वर्मा जी ने क्या कहा था हॉस्पिटल और डॉक्टर को लेकर, आइए वो भी आपको दिखाते हैं। राशि जी, आपके डैड इस अस्पताल में बिजी थे एटलांटिक्स में, किस तरह से यहाँ पे सेवाएं दी गई और किस तरह से अस्पताल है, आप थोड़ा सा इसके बारे में संक्षिप्त में जानकारी दीजिए। जब मेरे डैड को COPD का इशू हुआ था, जो मुझे यहाँ आने के बाद पता चला कि उन्हें COPD का इशू हुआ, वो काफ़ी सीरियस और क्रिटिकल कंडीशन में थे और पहले ही दिन उन्हें वेंटिलेटर पे डाल दिया गया था, तो मैं बहुत डर गई थी। मैंने यही सोचा कि ये भी और हॉस्पिटल्स की तरह ही है जिनको सिर्फ पैसा बनाना है और इसीलिए उन्होंने पहले दिन ही वेंटिलेटर पे डाल दिया है और दे आर जस्ट ट्राइंग टू मेक मनी एंड नॉट ट्रीट द पेशेंट। तो मेरे ऐसी सब भावनाएं चल रही थी। लेकिन 2 दिन के बाद मैंने थोड़ा थोड़ा अपने डैड की कंडीशन में सुधार देखा, जिसकी वजह से एक्चुअली जो उनका इशू था कि उनके लंग्स में बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जमा हो गया, प्लस कोविड के भी सिम्टम्स थे उनको, और उनके साथ इशू ये हो रहा था कि कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब ऑक्सीजन वो ले रहे थे लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं आ रहा था, जो फ्यूचर में चल के जानलेवा था उनके लिए। उनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी उस वजह से कम हो रही थी।
वो चक्कर खाकर गिर जाते थे, कहीं भी बेहोश हो जाते थे अचानक से। तो ये सारे बहुत मेजर इश्यूज़ उनके साथ हो रहे थे। लेकिन 2 दिन के बाद उनको वेंटिलेटर डालने की वजह ये थी इनकी कि ये खींचकर पूरा कार्बन डाइऑक्साइड उनके लंग्स से निकाल दे, जो मुझे बाद में समझ में आया, क्योंकि हम डॉक्टर्स नहीं, हम सिर्फ जज करते हैं। हमें लगता है कि दे आर जस्ट ट्राइंग टू मेक मनी एंड स्टफ लाइक दैट, बट मैंने एक्चुअली डैड की सेहत में बहुत ज़्यादा सुधार देखा और डैड अब पहले से काफ़ी बेहतर फील करते हैं। तो मुझे लगता है कि एटलांटिस ने बहुत अच्छी सर्विस दी है। उन्होंने मेरे साथ हर तरह से कोऑपरेट किया। मेरे पास इनिशियली पैसे नहीं थे, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि मैं इतना डिपॉजिट नहीं दे पाऊँगी, तो उन्होंने वहाँ पे भी मुझसे मेरे साथ कोऑपरेट किया। मैं सिंटा को और फिल्म इंडस्ट्री वेलफेयर ट्रस्ट को भी थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि जैसे उन्हें पता चला कि डैड हॉस्पिटलाइज हैं, उन्होंने तुरंत हेल्प के लिए आगे बढ़े। बहुत सारे पापा के दोस्त और मेरे दोस्त और बहुत सारी जनता ने भी हमें थोड़ा थोड़ा हेल्प किया। जो भी था मैं सबके लिए बहुत थैंकफुल हूँ। लेकिन एटलांटिस एज अ हॉस्पिटल, उन्होंने जिस तरह से मेरे पापा की देखभाल की है, हर तरह से उन्हें संभाला है, मैं बहुत थैंकफुल हूँ। और उन्होंने कोई भी अनवांटेड चार्जेस नहीं लगाए, जो मैं डर रही थी कि बहुत भारी बिल आएगा, शायद मैं भर भी ना पाऊँ और मुझे बहुत तकलीफ़ से गुजरना पड़ेगा। लेकिन तकलीफ़ हुई, बट जिन लोगों ने भी मेरा इस तकलीफ़ में साथ दिया, मैं उनके लिए बहुत थैंकफुल हूँ। एटलांटिस ने भी मुझे एक पॉइंट पे जब मेरे से नहीं भरा जा रहा था बिल, तो उन्होंने भी मुझे अच्छा खासा डिस्काउंट दिया उसके ऊपर। और सिंटा और फिल्म इंडस्ट्री वेलफेयर ट्रस्ट ने तो हेल्प किया ही किया, और जो भी लोगों ने मुझे इस वक्त में हेल्प किया, मैं सबके लिए बहुत थैंकफुल हूँ। बट एटलांटिस, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा एटलांटिस के साथ, बहुत अच्छा रहा है। मेरे पापा सही सलामत इस हॉस्पिटल से घर वापस गए, अभी भी वो काफ़ी अच्छा फ़ील कर रहे हैं, और मैं भगवान से यही दुआ करती हूँ कि वो अच्छा फ़ील करें। तो डेफिनेटली सबके अपने अलग अलग व्यू होते हैं हर हॉस्पिटल के बारे में, पर मेरा जो व्यू एटलांटिस के बारे में बहुत ही अच्छा है, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। तो जिस तरीके से आपने देखा कि राजेशी वर्मा जी ने क्या कहा, और मेरे साथ डॉक्टर भी प्रदीप पांडे जी हैं, और प्रदीप पांडे जी बताएंगे कि मैं आखिरी क्वेश्चन यही करना चाहूँगा। हॉस्पिटल में जो है एटलांटिस हॉस्पिटल में लोग भारी संख्या में विज़िट किए हैं 8 महीनों के भीतर, क्या सुविधाएं देखकर और कितनी अच्छी सुविधाएं आप इस समय प्रोवाइड कर रहे हो लोगों को, कुछ बताना चाहिए? देखिए, हमारा प्रथम कर्तव्य है कि पेशेंट को किसी भी तरीके से जो भी बीमारी है उसको स्पष्टता से समझाया जाए। पेशेंट को किसी भी तरीके से अंधेरे में नहीं रखे जाए, और पेशेंट को इकोनॉमिकल तरीके से, ताकि उसको पैसे के ऊपर उसको ज़्यादा तकलीफ़ ना है, उस तरीके से हमको ट्रीटमेंट करते हुए, क्योंकि लॉकडाउन के बाद में लोगों की आर्थिक व्यवस्था काफ़ी ख़राब है, इसलिए एटलांटिस हॉस्पिटल परिवार जैसे बिहेव कर पेशेंट को हमको ठीक करने में हम लोग मदद करते हैं। और एटलांटिस हॉस्पिटल में सारी सुविधा टोटली अवेलेबल है। एटलांटिस हॉस्पिटल में मेडिसिन, गायनेकोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट, हर एक डिपार्टमेंट इनसाइड अवेलेबल है, और इनसाइड फार्मेसी और सारे पैथोलॉजी होने की वजह से हमारे पेशेंट को कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। देखिए, मैं आपको एक ही बात फिर से कहूँगा कि अगर ज़्यादा खर्चे आपके बढ़ते हैं हॉस्पिटल में, सबसे बेहतर तरीका है कि आप एक इंश्योरेंस करवा लीजिए, क्योंकि इंश्योरेंस क्या है, पूरी ज़िंदगी और कहीं भी आप किसी भी कोने में रहते हैं तो आपको काम आता है। उसी विषय पे एक बार एक आखिरी सवाल प्रदीप जी से करेंगे, कितना ये कारगर साबित है और कितना नहीं है, वो खुद बताएंगे आपको। देखिए, इंश्योरेंस ऐसी चीज़ है जिसको हर इंसान प्राथमिकता नहीं देता है, पर प्राथमिकता देना इसलिए चाहिए बिकॉज ये खर्चे अकस्मात होते हैं, और मेडिकल एक्सपेंसेस कितना होगा ये किसी डॉक्टर्स को नहीं पता, और कौन सी बीमारी कब आएगी किसी को नहीं पता। इसलिए आपको अपना इंश्योरेंस करा लेना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। इंश्योरेंस करना मतलब अपने जीवन को सुरक्षित रखना है। प्रदीप जी, कुछ एक आखिरी संदेश देना चाहेंगे और कुछ अपनी ज़िंदगी के बारे में बताना चाहेंगे, जैसे कि हमने पूछा था आपसे? देखिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एटलांटिस हॉस्पिटल में अपना सहयोग, अपना सेवा अपने पूरे निष्ठा और ईमानदारी से दूँ, और लोगों को मेरा इतना ही संदेश है कि कोरोना अभी बीता नहीं है, आपके साथ ही है, उसको हराना है तो नियमों का पालन करना पड़ेगा। शुक्रिया सर, शुक्रिया आप सबका इस वीडियो को देखने के लिए, और कुछ नए अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए नमस्कार।